हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रैक विश्वरूप ओलंपियाड। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम विश्वरूप ओलंपियाड में किस टाइप के प्रश्न आएंगे तथा आपको यह पेपर कैसे क्लियर करना है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बाकी जो अपडेट है आपको मिलती रहेगी, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जिन छात्रों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी इसको ज्वाइन कर लें, ताकि जितनी भी अपडेट्स हैं आपको मैं इसी पर देता रहूँगा। क्वेश्चन से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, सभी राउंड के बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा सोशल फुटेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर भी, जिससे आपको कोई भी क्वेरीज है आप इन सोशल मीडिया का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज है, फॉलो कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेरे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इन सोशल फुटेज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेरीज को मैसेज के थ्रू मुझे भेज सकते हैं या पूछ सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, आप मुझे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट जो दी गई है, यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट दी गई है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर विश्वरूप ओलंपियाड की प्लेलिस्ट दी गई है, उस विश्वरूप ओलंपियाड की प्लेलिस्ट में दिए गए पूरे वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपके जितने भी राउंड हैं विश्वरूप ओलंपियाड के, जितने भी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तीनों राउंड में इन्हीं वीडियो से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो प्लेलिस्ट में दिए गए वीडियो में जरूर आप उसको विजिट करें, देखें। डियर स्टूडेंट, भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान समारोह मनाया गया। एंड 75th एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेशन सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ इंडियाज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड इक्वालिटी। यानी संविधान को अंगीकृत करने की 75वीं वर्षगांठ को लोकतंत्र, न्याय और समानता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाती है। डियर स्टूडेंट, भारत सरकार द्वारा 75th एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एडेप्टेशन मनाया जा रहा है, यानी 75वीं वर्षगांठ पूरे भारत में मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में विश्वरूप एजुकेशन द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सोशल साइंस ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। और आयोजित इस एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो संविधान से रिलेटेड होंगे। तो सभी बच्चे इस दिए गए वीडियो को अच्छे से देखें, जिससे आप सभी क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो से आपके तीनों राउंड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इसी वीडियो से बनेंगे, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। डियर स्टूडेंट, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जितने भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पर दिए गए जितने भी पिक्चर इनग्रेव्ड किए गए हैं उसके बारे में, यानी जितने भी हमारा जो वास्तविक में संविधान है उस पर कौन कौन से चित्र अंकित किए गए हैं उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट पेज पर आपके जो इमेज दिया गया है, इमेज ऑफ जेबी बुल यूज्ड एज द सील ड्यूरिंग द इंडियन वैली सिविलाइजेशन, ये आपका जो दिया गया चित्र है जेबी बुल का चित्र है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय मोहर के ऊपर में प्रयोग किया जाता था। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, जो आपके सेकंड पार्ट में जो चित्र बनाया गया है, वो जो चित्र दिया गया है भाग 2 में, जो चित्र दिया गया है हमारे संविधान के भाग 2 में, या पार्ट 2 में जो दिया गया है वो वैदिक काल के गुरुकुल का चित्र दिया गया है। ये वैदिक काल के गुरुकुल का चित्र है। तो जो पार्ट 2 में दिया गया है पिक्चर ऑफ ए गुरुकुल ऑफ द वैदिक पीरियड। इसी तरीके से जितने भी पार्ट दिए गए हैं उनमें कोई ना कोई एक चित्र बनाया गया है, उस चित्र के बारे में आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। डियर स्टूडेंट, पार्ट 3 में यानी भाग 3 में भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े आधार स्तंभ मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में ये चित्र दिया गया है। ये जो चित्र दिया गया है इसमें भगवान राम के बारे में बताया गया है कि श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद पुष्पक विमान से माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौट रहे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो चित्र दिया गया है यहाँ पे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में ये दिया गया है, जो कि पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट है, ये पिक्चर ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, द बिगेस्ट पिलर ऑफ इंडियन कल्चर, रिटर्निंग टू अयोध्या विद मदर सीता एंड लक्ष्मण इन पुष्पक विमान आफ्टर कंकरिंग लंका। तो ये आपका पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट में जो चित्र बनाया गया है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के कॉपी पे। डियर स्टूडेंट, हमारे संविधान के पार्ट 4 में, जिसमें आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो दिए गए हैं, उनमें भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया गया है। भगवान श्री कृष्ण का चित्र दिया गया है और श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण का चित्र दिया गया है और यहाँ पे अर्जुन का चित्र दर्शाया गया है। डियर स्टूडेंट, पार्ट 4 में पिक्चर ऑफ श्री कृष्ण को इंडिकेट किया गया है। ये श्री कृष्ण है एंड ये अर्जुन है। पिक्चर ऑफ श्री कृष्ण एंड अर्जुन प्रीचिंग द श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता का चित्र दिया गया है। तो ये पार्ट 4 में आपके चित्र को दिया गया है हमारे संविधान में। पार्ट 4 है ये, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इन चित्र को दर्शाया गया है। पार्ट 5 में जो चित्र दिया गया है, पार्ट 5 में जो चित्र दिया गया है, पार्ट 5 में पिक्चर ऑफ महात्मा बुद्धा प्रीचिंग टू हिज डिसिप्लिन्स एट सारनाथ, सारनाथ में भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया है उसके बारे में पार्ट 5 में दिया गया है। जो पार्ट 5 जो हमारा है वो द यूनियन से रिलेटेड है, यानी पार्ट 5 में हम द यूनियन के बारे में बात करते हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध का सारनाथ में अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए चित्र को दर्शाया गया है। पार्ट 6 में जो चित्र दर्शाया गया है, पार्ट 6 में जो चित्र को दर्शाया गया है वो दर्शाया गया है भगवान महावीर का। पार्ट 6 में पोर्ट्रेट ऑफ महावीर स्वामी, फाउंडर ऑफ जैनिज्म, यानी फाउंडर ऑफ जो जैनिज्म है महावीर स्वामी का चित्र को दर्शाया गया है। संविधान के भाग 6 में जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का चित्र दर्शाया गया है। ये हमारा पार्ट 6 है। पार्ट 6 इसका नाम क्या है, द स्टेट इन द पार्ट ए ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, इसका नाम है। इसमें महावीर स्वामी के चित्र को दर्शाया गया है। डियर स्टूडेंट, पार्ट 7 जो हमारा आधारित है, पार्ट 7 द स्टेट इन पार्ट बी द फर्स्ट शेड्यूल, इसका नाम है और ये पार्ट 7 है। पार्ट 7 में जो पिक्चर दर्शाया गया, पिक्चर ऑफ इंपरर अशोक ऑफ द मौर्यन एम्पायर, यानी पार्ट 7 में मौर्य साम्राज्य के, पार्ट 7 में मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं सम्राट अशोक के, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के शासनकाल का चित्र इसमें दर्शाया गया है। इस भाग में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के शासनकाल का चित्र को दर्शाया गया है।
डियर स्टूडेंट, पार्ट 8 जो दिया गया है जिसमें हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो पार्ट 8 में भाग 8 में धन के देवता कुबेर का चित्र, धन के देवता कुबेर का आर्थिक और प्राकृतिक समृद्धि का संकेत करते हुए चित्र को दर्शाया गया है। तो पार्ट 8 में द इमेज ऑफ कुबेर द गॉड ऑफ वेल्थ इंडिकेटिंग इकोनॉमिक एंड नेचुरल प्रॉस्पेरिटी के बारे में दर्शाया गया है। पार्ट 9 में यानी संविधान के भाग 9 में राजा विक्रमादित्य के दरबार का दृश्य के साथ राज्य की मोहर का चित्र दर्शाया गया है। ये राजा विक्रमादित्य के दरबार का चित्र है। पार्ट 9 में स्टेट सील डिपिक्टिंग अ सेंस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ किंग विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य के कोर्ट का चित्र दर्शाया गया है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हम लोगों ने पार्ट 9 तक के फिगर को देखा। मैं आगे की वीडियो में इस पिक्चर के बारे में डिस्कस करूंगा, आप इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखें। अब उसके बारे में हम जो डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन नेशनल प्लेज यानी राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के बारे में जिक्र किया गया है कि इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स वास्ट एंड वेरिड हेरिटेज, आई विल ऑलवेज स्ट्रीव टू बी वर्दी ऑफ इट, आई विल रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स टीचर एंड ऑल इंडियंस एंड ट्रीट एवरीवन विद कर्सी, आई प्लेस टू रिमेन लॉयल टू माई कंट्री एंड माई कंट्रीमैन, माई हैप्पीनेस लाई ओनली इन देयर वेलफेयर एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये भारत का जो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है, यानी भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं और मैं अपने देश से प्रेम करता हूं तथा मुझे इसकी विपुल और विविध थातियों पर गर्व है। मैं इसके योग्य बनने के लिए सदैव प्रयत्न करता रहता हूं। मैं अपने माता पिता, अध्यापक और समस्त बड़ों का सम्मान करूंगा और प्रत्येक व्यक्ति के साथ शिष्टता का व्यवहार करूंगा। मैं अपने देश एवं देशवासियों के प्रति निष्ठा बनाए रखने की प्रतिज्ञा करता हूं। मेरी प्रसन्नता केवल उनके कल्याण, उनकी समृद्धि में ही है। ये भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। उसके बाद फिर राष्ट्रीय गान के बारे में बताया गया है, राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। उसके बाद डियर स्टूडेंट, आप राष्ट्रीय गीत के बारे में देख सकते हैं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये आपका राष्ट्रीय गीत है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और आर्टिकल 12 to 35 के बीच में इसको डिस्क्राइब किया गया है। डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, यानी इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। वी शुड नो दैट मैग्ना कार्टा वाज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट एंड वाज एक्सक्यूटेड एंड साइंड इन 1215 बिटवीन द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड द फैक्ट्री वर्कर्स रिगार्डिंग देयर वर्किंग कंडीशंस। बाय दिस डॉक्यूमेंट सर्टेन बेटर फैसिलिटी इन वर्कर्स सर्विस कंडीशन were recognized and agreed by the king. In this document, first time the written principle came that the king and his government was not above the law, since we were also under the direct control and supervised by the successor of the same king, British rule, and therefore the principle and accepted by the rulers were by and large somewhere accepted by our constitution assembly for the citizen of country. Those principles have how between known as fundamental rights. Initially 7 fundamental rights were given to every citizen of this country, which are as follow. But dear student, अब हमारे पास हमारे संविधान में कुल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। 7वां जो मूल अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो दिया गया है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में द राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 को रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डिक्लेयर एज द लीगल राइट। अब ये आर्टिकल हमारे 301 में लीगल राइट के रूप में, आर्टिकल नंबर 301 में लीगल रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, फंडामेंटल राइट्स इसको हटा दिया गया। तो डियर स्टूडेंट, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारत का संविधान में मौलिक रूप से कुल 7 मौलिक अधिकार थे, हर एक नागरिक को प्रदान किया गया था। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हमें इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि मैग्ना कार्टा एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें 1215 में इंग्लैंड के राजा और फैक्ट्री में काम करने वाले कामगारों के बीच की शर्तों को लेकर एक समझौता हुआ था। तो भारतीय जो संविधान, मूल संविधान जो हमारा था, उसमें कुल टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स को बताया गया था, परंतु अभी वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। ये कौन कौन से अधिकार हैं उसके बारे में हम लोग इसको देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, 1 बाय 1 करके हम 6 मूल अधिकार को देखते हैं। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18 तक दिया गया है। दूसरा है जो है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22 तक दिया गया है। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो 23 आर्टिकल से लेकर 24 आर्टिकल के बीच में दिया गया है। फोर्थ है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में दिया गया है। फिफ्थ है हमारा राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 to 30 तक दिया गया है। जो फंडामेंटल जो 6 था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मूल संविधान में संपत्ति का अनुच्छेद जो 31 है को 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको हटा दिया गया 1978 में द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया, अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो उसके बाद 7वां जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा भी इसको कहा है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हमारे संविधान में कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम लोग 1 by 1 करके देखते हैं कि इन ऑर्डर ऑफ इंश्योर दैट एवरी सिटीजन रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ दिस कंट्री, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन इंक्लूडेड द कॉन्स्टिट्यूशन अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट्स देयर आर फॉलो। तो ये कौन कौन से फंडामेंटल 11 जो फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट, इन हम 11 मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में 1 by 1 करके अध्ययन करेंगे। पहला जो दिया गया है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, यानी संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा जो है, चेरिश एंड फॉलो द हाई आइडियल्स विथ इंस्पायर्ड द नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। तीसरा जो हमारा फंडामेंटल डियर स्टूडेंट, संविधान के मूल दस्तावेज में अंकित जितने भी आपके पिक्चर बनाए गए हैं उन पिक्चर्स को अच्छे से आपको देखना है, ताकि आप
डियर स्टूडेंट, संविधान के हमारे पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है और सिटीजनशिप जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस पर एक गुरुकुल का चित्र बनाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया और आज इस वीडियो में आगे भी बताऊंगा। डियर स्टूडेंट, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप, ये आपका सिटीजनशिप यहाँ पे मेंशन किया गया। सिटीजनशिप इज डेकोरेटेड विद अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ गुरुकुल, ये गुरुकुल का चित्र है, दिया गया है। वी ऑल मस्ट नो दैट द देन एजुकेशन सिस्टम, उस समय का हम एजुकेशन सिस्टम को हम गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते थे। और गुरुकुल में क्या होता था कि गुरुकुल ऑन द बेसिस ऑफ विच द कंट्री वाज नोन एज विश्वगुरु, इसका मतलब होगा कि जिसके आधार पर हमें देश के विश्वगुरु के नाम से जाना जाता था। और इस व्यवस्था में क्या होता था कि 25 वर्ष तक रहना होता था। जैसे आपको मालूम है कि 4 आश्रम के बारे में बताया गया है। इन दिस गुरुकुल सोसाइटी ओरिएंटेड एजुकेशन वाज गिवन अलॉन्ग विद द लिटरेसी, स्पिरिचुअलिटी, ग्रामर एंड एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। यानी उस समय क्या किया जाता था, गुरुकुल में व्याकरण, ज्योतिष, गणित की शिक्षा दी जाती थी ताकि आप अपने देश का नागरिकों के विकास के साथ देश, धर्म और समाज का भी विकास सकारात्मक रूप से हो सके। तो इस तरीके से आपके प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पार्ट 2 में किस चित्र को दर्शाया गया है। तो ये जो चित्र है ये गुरुकुल का दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य में जो तीसरा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, 1 बाय 1 करके आप जितने भी इस वीडियो में दिए गए आपके जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको अच्छे से आप देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। आपसे भी इस फर्स्ट राउंड में स्पेशली बस पूछा जा सकता है कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो टोटल 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए हमारे संविधान में। और ये कहाँ से लिया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूस, यानी रूस के संविधान से इसको हमने अंगीकृत किया। उसके बाद डियर स्टूडेंट, आपसे कुछ फैक्चुअल चीजें पूछी जा सकती है। फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री द सिटीजन हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल्स। सच प्रिंसिपल आर लीगली कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी रूल बुक। इसका मतलब यह है कि किसी भी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नागरिकों को कुछ नियमों का पालन करना होता है और ऐसे नियमों को कानूनी रूप से संविधान की संज्ञा दी जाती है। यह लिखित या अलिखित दोनों प्रकार की हो सकती है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले इसी प्रकार का एक दस्तावेज तैयार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के सभी राज्यों के कुछ बुद्धिजीवियों को मिलाकर एक सभा का गठन किया, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा कहते हैं। The Constitution Assembly prepared a framework of rules, regulation, and principle, keeping in mind the need and necessity of the country and the transform this country from developing to developed state. They draft the Constitution rule book for the government and the citizens of this country. यानी संविधान सभा ने देश की तत्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकासशील भारत के विकसित भारत बनाने के लिए नियम कानूनों का रूपरेखा तैयार किया और संविधान को सनातन विचारधारा, सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के प्रतीक चिन्हों से सजाया गया। संविधान सभा ने संविधान को प्राचीन ज्ञान परंपरा के अनुसार तैयार करने का प्रयास किया, जिससे नागरिकों के मन में संविधान के प्रति विश्वास, श्रद्धा और सम्मान जागृत हो सके। In this document, an attempt was made to beautifully explain the power of all the 3 organs of government: the executive, the legislature, and the judiciary, right of the citizens, and the directive principle of state, and with the objective of provide justice, social, economic, and political to the citizen. An attempt has also been made to create a system to develop quality and value, freedom, equality, and fraternity in them. तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप ये दिए गए पॉइंट को अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें आपको कुछ चीज़ें बताया गया है कि द सेम इज नोन एज मनुस्मृति, इट वाज 12 चैप्टर एंड डियर स्टूडेंट, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के कार्यों के निम्नलिखित तालिका के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। पहला फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है नेम ऑफ द हाउस, यानी सभा का नाम क्या था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। दूसरा है फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। Dear students, some essential information related to Constituent Assembly and its function can be easily understood from the following date table. कुछ इसमें फैक्चुअल चीज़ें संविधान के बारे में दी गई, इसके माध्यम से हम लोग संविधान सभा के कार्यों को निम्न जो टेबल दिया गया इसके माध्यम से हम लोग जान सकते हैं, समझा जा सकता है। नेम ऑफ हाउस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सभा का नाम संविधान सभा। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। चेयरमैन, पहले अस्थायी अध्यक्ष चेयरमैन थे श्री सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट चेयरपर्सन यानी अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिफ्थ है परमानेंट चेयरपर्सन राजेंद्र प्रसाद, कब से स्टार्ट किए, तो 11 दिसंबर 1946 से। वेन वॉज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड इन द असेंबली, संविधान सभा के मूल प्रारूप का उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया, तो इसको प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। सेवेंथ है ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड बाई होम, संविधान सभा के मूल प्रारूप का उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। डियर स्टूडेंट, नंबर 5 है परमानेंट चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित किए गए, तो ये किए गए थे 11 दिसंबर 1946, यानी 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में घोषित किए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था। नंबर 6 है वेन वॉज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड इन असेंबली, संविधान सभा के मूल प्रारूप का उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। नंबर 7 है ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड बाई होम, मूल प्रारूप का उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, तो श्री जवाहरलाल नेहरू ने मूल प्रारूप का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का रखा था। नंबर 8 है वेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज एक्सेप्टेड, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, इसको उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। नंबर 9 है द ऑब्जेक्टिव वेयर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा में किन उद्देश्य को रखा गया, तो रखा गया था संविधान सभा में
संविधान में किन उद्देश्यों को रखा गया था? तो संविधान में उनको रखा गया था, उद्देश्यों को रखा गया था सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, यानी पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य। इन 3 शब्दों को संविधान के उद्देश्य में रखा गया था। नंबर 10 है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीटेड इट्स वर्क। संविधान सभा ने कार्य पूरा किया। 2 years 11 month and 18 days, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में हमारी संविधान सभा ने कार्य पूरा किया। नंबर 11 टोटल नंबर ऑफ सीटिंग इन कंप्लीटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को पूरा करने में कुल कितनी बैठकें हुई? तो संविधान को पूरा करने में कुल 166 मीटिंग हुई थी, 166 मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मच डिड इट कॉस्ट इन टोटल, यानी कुल कितना खर्चा आया था हमारे संविधान को बनाने में? तो वो आया था, डियर स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मच डिड इट कॉस्ट इन टोटल, यानी संविधान को बनाने में कुल कितना खर्च आया था? तो वो जो टोटल रुपीज़ था, कुल रुपया जो था 63,96,729 रुपीज़ का खर्चा आया था। 63,96,729 रुपये का खर्चा संविधान बनाने में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन, संविधान सभा ने कब हस्ताक्षर किए? तो संविधान सभा ने 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड एंड अडॉप्टेड, तो संविधान सभा कब पारित और अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर। डियर स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड एंड अडॉप्टेड, तो इसका सही आंसर है संविधान कब पारित और अंगीकृत किया गया? तो यह है 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित और अंगीकृत किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वेंट, यानी संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई? तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, यानी 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, यानी भारत ये जो संविधान है कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन बाय, यानी संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है, हाथ से लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड, कलाकृतियों और चित्रों द्वारा सुशोभित और सुसज्जित किया गया संविधान को। श्री नंदलाल बोस द्वारा किया गया, श्री व्यवहार राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया, यानी 2 लोगों के द्वारा ये किया गया था। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का सबसे पहला पृष्ठ क्या है? तो स्टेट एम्बलम के रूप में इंडिकेट किया गया है, राजकीय संप्रतीक के रूप में इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेम्बल हैव द फोटो ऑफ, संविधान का सबसे पहला पृष्ठ क्या है? डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेम्बल हैव द फोटो ऑफ, प्रस्तावना में किन जानवरों के चित्रों को छापे गए हैं? तो प्रस्तावना में नंदी, एलिफेंट, हॉर्स, लॉयन एंड लोटस फ्लावर के चित्र को छापे गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज संविधान टोटल इमेजेस ऑफ 22 पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के 22 भागों में कुल कितने चित्र हैं? तो कुल चित्रों की संख्या है 25, हमारे संविधान में 22 भागों में कुल 25 चित्र दर्शाए गए हैं। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ मेनी पार्ट्स आर्टिकल एंड शेड्यूल वेयर केप्ट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची रखी गई थी? तो वो है 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल, यानी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों को हमारे संविधान के ओरिजिनल कॉपी में इसको रखा गया था। डियर स्टूडेंट ये जो डिस्कस किया गया है ये मूल संविधान में रखा गया था। अगर अभी वर्तमान की बात करें तो हाउ मेनी पार्ट्स आर्टिकल एंड शेड्यूल आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में वर्तमान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो टोटल हमारे अभी वर्तमान में 25 पार्ट्स दिए गए हैं, 470 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल दिए गए हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, वर्तमान में 25 भाग हैं, 470 आर्टिकल दिए गए हैं और 12 शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया गया है अभी प्रेजेंट टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट पॉइंट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुल संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? तो संविधान में कुल 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, 106 संशोधन हो चुके हैं। व्हाट इज द रिटन ऑन द मेन गेट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के मुख्य द्वार पर लिखी हुई पंक्तियां क्या हैं? तो संसद के मुख्य द्वार पर लिखी हुई पंक्तियां हैं लोक देवेंद्रत पात्रपूर्णम पश्यम त्वयं वयम वीरा, यानी ये जो दिया गया संस्कृत में ये वाक्य है, ये संसद के मुख्य द्वार पर लिखी हुई पंक्तियां हैं। 26 पॉइंट को देखते हैं, विच श्लोक रिटन ऑन द मेन एंट्रेंस ऑफ सेंट्रल हॉल, यानी सेंट्रल हॉल के मुख्य द्वार पर लिखा गया श्लोक क्या है? तो सेंट्रल हॉल के मुख्य द्वार पर लिखा गया श्लोक है अयम निज परोवित्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये वाक्य को हमारे सेंट्रल हॉल के मुख्य द्वार पर लिखा गया एक श्लोक है। नेक्स्ट पॉइंट इज चेयरमैन ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी, स्टेट कमेटी एंड सुकानू कमेटी एंड नेशनल फ्लैग एडहॉक कमेटी, यानी प्रक्रिया समिति, राज्य समिति, सुकानू समिति और राष्ट्रीय ध्वज तदर समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इन सभी के दो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी जितने भी ये कमेटी है उन सबके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी ट्राइब्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया, तो प्रक्रिया समिति, राज्य समिति और मूलभूत अधिकार जो समिति थी। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज
चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया। इसके जो चेयरमैन बनाए गए थे वो बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अपवर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल मेंबर आर देयर इन ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के कुल टोटल सदस्यों की संख्या थी 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। नेक्स्ट पॉइंट इज चेयरमैन ऑफ द असेंबली कमेटी, सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सभा समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतामरैया, यानी पट्टाभी सीतामरैया जो थे ये चेयरमैन ऑफ असेंबली कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये हो गए हमारे असेंबली कमेटी के अध्यक्ष पट्टाभी सीतामरैया। चेयरमैन ऑफ द लैंग्वेज कमेटी, यानी भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाषा समिति के अध्यक्ष थे मोटोरी सत्यनारायण जो थे मोटोरी सत्यनारायण, वो लैंग्वेज कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, इसलिए आप इसको अच्छे से सुने। आपका क्वेश्चन पेपर हो सकता है पैराग्राफ में आए और आपको आंसर एमसीक्यू में देना पड़े, पैराग्राफ पढ़ के उसके आंसर को आपको देना पड़ेगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सप्लेन ऑन द पिक्चर्स इनग्रेव्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान पर उकेरे गए चित्रों की व्याख्या करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री हैज बीन ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड विद अ ग्रेट केयर ऑफ रिलाइज एंड ड्रीम ऑफ ए ब्यूटीफुल फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। भारत के भविष्य की सुंदर कल्पना को साकार करने के लिए भारतीय संविधान को बहुत ही मन से बनाया गया था। The golden history, ancient knowledge system and social condition of this country have been shown and engraved through various picture। और इसमें भारत के स्वर्णिम इतिहास, पुरातन ज्ञान और सामाजिक दशाओं के चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। By just looking at this picture, one can feel the developed ancient civilization, contemporary universally accepted thought and worldwide knowledge system of this nation. The brief description of the picture engraved on the constitution is as follow। इन चित्रों को देखने मात्र से ही भारत की सभ्यता, समकालीन विचार और ज्ञान को महसूस किया जा सकता है। संविधान पर उकेरे गए चित्रों का क्रमानुसार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, यानी इन 1 बाय 1 करके हम जो भी चित्र अंकित किए गए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, जो हमारा पहला फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, द फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डेकोरेटेड विद द अशोका पिलर। दिस पिलर इज इन 3 पार्ट्स में इसको हमें दर्शाया गया है। ऑन द टॉप ऑफ पिलर देयर आर 4 लायंस, यानी इसके टॉप पे 4 शेर हैं। आउट ऑफ 4 एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली 3 आर बीइंग शोन, यानी एक समय में केवल एक ही दिखाई देते हैं। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड महेश एंड गॉडेस दुर्गा। They are also the representative of power, courage, confidence and pride. In the second part of this pillar, there are 4 different animals shown, and in the last part, Satyameva Jayate was written Devanagari language. The member of Constituent Assembly have made every effort to tell the citizen of this country about the best governance system and the characteristic of the state during the period of the great Emperor Ashoka. Through pictures, the Ashoka pillar was being declared the national emblem also। यानी भारत के संविधान का सबसे पहला पृष्ठ अशोक स्तंभ का है, जिसमें भारत के महान राजा सम्राट अशोक की शासन व्यवस्था एवं राज्य की विशेषताओं को चित्रों के माध्यम से सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए बताने के लिए भरसक प्रयास संविधान निर्माताओं ने किया है। यह स्तंभ जो दिया गया स्तंभ है, यह कुल 3 पार्ट में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ, जिसमें भारत सरकार ने के राष्ट्रीय संप्रतीक भी माना गया है, यानी सत्यमेव जयते को भी नेशनल एम्बलम को एक्सेप्ट किया गया है। द preamble of constitution, the preamble of the constitution has been decorated with the picture of Nandi, known as Lord Shiva's vehicle, elephant, the most powerful animals, running horse, and the lion, king of the forest, along with the lotus flower. All these symbols are helpful in making every citizen experience the spiritual knowledge, thought, and culture of this country. You must know that the elephant, lion, and lotus flower have been declared the national symbol of pride for this country. संविधान की प्रस्तावना को शिव के वाहन नंदी, सबसे ताकतवर जानवर हाथी, दौड़ते हुए घोड़े, जंगल के राजा और साहस के प्रतीक शेर के चित्रों को संविधान के नाम को कमल के फूल से सजाया गया है, लोटस फ्लावर से सजाया गया है। ये सभी प्रतीक भारत की आध्यात्मिक ये जितने भी प्रतीक है भारत के आध्यात्मिक ज्ञान और विचार की परंपरा की अनुभूति हर भारतीय को करवाने का में सहायक है। Dear student, the first part of the constitution is titled The Union and its Territory. It explains the name of geographical area of this country. This part of the constitution has a picture of a JB bull. JB bull के पिक्चर को दर्शाया गया है, which was used as a government seal during the famous ancient Indus Valley civilization. The bull is considered a symbol of prosperity, courage, strength and devotion to work, etc. And in Sanskrit is called वृषभ। वृषभ मतलब बैल, जेबू बुल को वृषभ के रूप से भी इंडिकेट किया गया है। बाय दिस पिक्चर द मेंबर ऑफ द असेंबली वांटेड टू, यानी डियर स्टूडेंट, हमारे संविधान के पहले भाग में शीर्षक जो दिया गया है वो दिया गया है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें कुल 4 अनुच्छेद दिए गए हैं और जो भारत एवं यहाँ की भौगोलिक क्षेत्र की व्याख्या करता है। इस पार्ट में संविधान के इस भाग में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता के समय के मोहर के रूप में चलने वाले जेबी बुल का चित्र अंकित किया गया है। बैल को संपन्नता, साहस, शक्ति और कर्मनिष्ठा इत्यादि का प्रतीक माना जाता है।
और यह मोहर भारत की भौगोलिक स्थिति की प्रतीक भी मानी जाती है। डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में द सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टाइटल सिटीजनशिप। सिटीजनशिप टाइटल दिया गया है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले भी आपको पिक्चर दिखाया था गुरुकुल का। इट्स प्रोवाइड द प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजन एंड सिटीजनशिप। द पिक्चर ऑफ एन एंशिएंट गुरुकुल, यहाँ पे गुरुकुल का चित्र दिया गया है। डियर स्टूडेंट, गुरुकुल के दिए गए चित्र में द पिक्चर ऑफ एन एंशिएंट गुरुकुल हैज बीन इंक्रेव्ड ओवर देयर। इन दिस पिक्चर 4 स्टेज आर शोन डूइंग देयर एक्टिविटीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्चर। इट वेल नोन फैक्ट दैट इन द एंशिएंट एरा द एजुकेशन सिस्टम वाज रन बाय थ्रू द गुरुकुल्स ओनली। यानी संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता से रिलेटेड संबंधित बात किया गया है। इस भाग पर वैदिक काल के गुरुकुल का चित्र छापा गया है, जिसमें 4 साधु विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में अपने कार्यकलाप करते हुए दिखाया गया है। हम सभी को ज्ञात है कि प्राचीन परंपरा में शिक्षा व्यवस्था का संचालन गुरुकुलों में होता था, जहाँ पे बालक अपने अक्षर ज्ञान और जीवन के सभी प्रकार की आयामों की शिक्षा दी जाती थी, ताकि वह ज्ञान अर्जित करके समाज को अवलोकित करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सके। इसी सोच को क्रियान्वयन के लिए संविधान के इस भाग पर गुरुकुल के चित्र के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि देने का प्रयास किया गया कि आदर्श और संस्कारों से युक्त शिक्षा प्राप्त करके नागरिक अपने देश के गौरव को दोबारा से स्थापित कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट, the third part of the constitution known as fundamental right. Everyone should know that at the initial stage of constitution 7 fundamental rights, यानी जब प्रारंभ में इसमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे, the citizen for their development. Later on the right to property was shifted from the list of fundamental rights and added as the legal right. अब उसको क्या किया गया, वर्तमान में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। 7वां जो फंडामेंटल राइट्स था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। थ्रू द फंडामेंटल राइट्स द मेंबर ऑफ असेंबली हैव ट्राइड टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट टू सिटीजन टू डेवलप देमसेल्फ इन रिस्पेक्टफुल एंड प्राउड मैनर्स। दिस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डेकोरेटेड विद द पिक्चर ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ ancient culture, Maryada Purushottam Sri Ram, while returning to Ayodhya with the Ma Sita and Lakshman in Pushpak Viman after conquering Lanka. We all are aware of the fact that Sri Ram has been considered as the protector of human rights in the then ancient social system. He did everything possible for the respect of citizen during his rule. As per my understanding, the intentions of the placing Sri Ram picture on this part that the member of the assembly must have been trying to convey the message that completing his education, the child will fulfill or discharge his duty as a citizen by developing the feeling of protecting the rights of the other person of the society like Sri Ram. Only then peace and harmony in the society can be established. डियर स्टूडेंट, जो हमारा संविधान है, इसमें जो पार्ट 3 दिया गया है, उसमें मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से संविधान निर्माताओं ने नागरिकों को सम्मानपूर्वक गौरवपूर्वक ढंग से स्वयं को विकसित करने का वातावरण देने का प्रयास किया। संविधान के इस भाग को भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात पुष्पक विमान से माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापसी के चित्र को सजाया गया है। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि श्री राम को तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक रूप में माना जाता है। उन्होंने नागरिकों के सम्मान के लिए हर संभव कार्य किए। इस भाग पर श्री राम के चित्र का भाव रखने का यह होगा कि संविधान निर्माता यह संदेश देने का प्रयास कर रहे होंगे कि अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब शिक्षा पूरी करने के बाद बालक एक नागरिक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा, तो उसे श्री राम के समान समाज के दूसरे भाग के अधिकारों की रक्षा करने का भी भाव विकसित करना होगा। Dear student, part 4 में the fourth part of the constitution named as directive principle of state policy. Through these principles, the government have tried to provide basic facility, education, health, food, medical facility, etc. to the citizen without any kind of discrimination. In this part of the constitution, a picture of Lord Sri Krishna given the preaching of Srimad Bhagavad Gita to Arjun has also been engraved. Lord Krishna given the knowledge of doing karma to the disappointed and hopeless Arjun. Dear student, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से रखा गया है, और इसके माध्यम से राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। संविधान के इस भाग में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश देते हुए समय का चित्र उकेरा गया है। यानी डियर स्टूडेंट, ये जो चित्र दिखाया गया है, इसमें भगवान श्री कृष्ण। डियर स्टूडेंट, वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों ने पार्ट 9 तक के दिए गए चित्रों के बारे में पढ़ रखा था। पार्ट 10 में, जो पार्ट 10वां पार्ट है, पार्ट 10 में द सील ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ बिल्डिंग इन यूज एट दैट टाइम, उस समय के। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने जैसा कि अभी तक स्टडी कर चुके हैं कि पार्ट 9 में राजा विक्रमादित्य के दरबार के दृश्य का जो चित्र दिया गया था, जो राज्य की धरोहर मोहर का चित्र था। पार्ट 10 में नालंदा विश्वविद्यालय के मोहर और उसके बारे में बताया गया है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय की मोहर है और उस समय प्रयोग में आने वाली भवनों का एक सुंदर चित्र इसमें दर्शाया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका ये पार्ट 10 में दर्शाया गया चित्र है। पार्ट 10 में द शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज के बारे में बात किया गया है, और इसमें जो चित्र जो दर्शाया गया है हमारे संविधान के मूल कॉपी में, तो इसमें नालंदा विश्वविद्यालय की मोहर है और उस पर उस समय प्रयोग में आने वाले भवनों का एक सुंदर चित्र दर्शाया गया है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र है, याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट, संविधान के हमारे पार्ट 11 में जो चित्र दर्शाया गया है वो पोर्ट्रेट ऑफ इम्परर भरत विद अ हॉर्स, यानी ये जो पोर्ट्रेट दर्शाया गया है ये भरत का है। चक्रवर्ती सम्राट भरत का एक घोड़े के साथ जो चित्र दर्शाया गया है, वही भरत है जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया। डियर स्टूडेंट, पार्ट 12 में जो चित्र दर्शाया गया है, संविधान के पार्ट 12 में जो चित्र दर्शाया गया है, पिक्चर ऑफ लॉर्ड शिवा फ्रॉम नटराज एंड स्केयर्ड सिंबल ऑफ सनातन ट्रेडिशनल स्वास्तिक, ये स्वास्तिक का चित्र दर्शाया गया है। भगवान शिव का जो रूप दिखाया गया है
स्वरूप को नटराज और सनातन परंपरा के पवित्र चिन्ह स्वास्तिक का चित्र भी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये पार्ट कौन से में दर्शाया गया है? तो ये पार्ट 12 में दर्शाया गया है। संविधान के पार्ट 13 में राजा भगीरथ का माँ गंगा को पृथ्वी पर लाते समय का चित्र दर्शाया गया है, यानी ये राजा भगीरथ हैं। और पार्ट 13 में पिक्चर ऑफ किंग भगीरथ ब्रिंग मदर गंगा टू अर्थ, यानी माँ गंगा को धरती पर लाते हुए इसमें पार्ट 13 में चित्र भगीरथ को दर्शाया गया है। डियर स्टूडेंट, पार्ट 4 में सम्राट अशोक का चित्र पार्ट 14 में मुगल शासक अकबर के दरबार का चित्र दर्शाया गया है, यानी मुगल शासक अकबर का दरबार का चित्र है और ये पार्ट 14 में दिया गया है। पार्ट 14 पोर्ट्रेट ऑफ मुगल इंपरर अकबर, ये पार्ट 14 में जो दिया गया मुगल अकबर के दरबार का चित्र दर्शाया गया है। पार्ट 15 में जो पोर्ट्रेट दर्शाया गया है, पार्ट 15 में छत्रपति शिवाजी का चित्र दर्शाया गया है और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का चित्र दर्शाया गया है। पार्ट 15 में भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में पहले चित्र में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र दर्शाया गया है। डियर स्टूडेंट, पार्ट 16 में ये हमारा पार्ट 16 है, भाग 16, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान का चित्र को दर्शाया गया है। यानी पार्ट 16 यानी भाग 16 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चित्र और मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान का चित्र दर्शाया गया है। डियर स्टूडेंट, पार्ट 17 में भाग 17 में महात्मा गांधी का चित्र दर्शाया गया है। महात्मा गांधी का चित्र दर्शाया गया है पार्ट 17 में, पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी, ये पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी का चित्र है जो 17 में, भाग 17 में इसमें दर्शाया गया है, पार्ट 17 में दर्शाया गया है। पार्ट नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है पार्ट 18 में जो चित्र दर्शाया गया है, पार्ट 18 में महात्मा गांधी का चित्र यहाँ भी दर्शाया गया है और महात्मा गांधी फोटो आफ्टर नोआखाली राइट्स जब हुआ था, यानी पार्ट 18 में महात्मा गांधी का नोआखाली दंगों के बाद का चित्र दर्शाया गया है। नोआखाली में जो दंगा हुआ था बांग्लादेश में, वहाँ पे दंगा शांत कराने महात्मा गांधी गए थे, तो नोआखाली में महात्मा गांधी का चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये जो इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बताता है, जो पार्ट हमारा जो 18 है यानी भाग जो 18 है वो इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में एक्सप्लेन करता है। पार्ट 19 डियर स्टूडेंट, जो हमारा पार्ट 19 है, पार्ट 19 मिसलेनियस है और इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सलामी लेते हुए एक चित्र दर्शाया गया है। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पोर्ट्रेट बनी है और वो सलामी ले रहे हैं। तो ये पार्ट हमारा जो है 19 में दिया गया, फोटो ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस टेकिंग सैल्यूट, ये नेताजी का चित्र है, आज़ाद हिंद फौज की सेना है। डियर स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 20, यानी संविधान के भाग 20वें में खुला आकाश है और हिमालय का चित्र दर्शाया गया, खुले आकाश और विशाल हिमालय पर्वत का दृश्य दर्शाया गया है। तो पार्ट हमारा जो 20 है वो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, संविधान संशोधन के बारे में बात करता है और व्यू ऑफ ओपन स्काई एंड माइटी हिमालयस माउंटेन्स के बारे में दर्शाया गया है। ये हिमालयन माउंटेन के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। व्यू ऑफ ओपन स्काई एंड माइटी हिमालयन माउंटेन के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट हमारा पिक्चर है उसमें 21 भाग में यानी पार्ट 21 में डेजर्ट सीनरीज के बारे में दिखाया गया। डिजर्ट है यहाँ पे, यानी मरुस्थल का चित्र दिखाया गया है, इसमें बहुत सारे ऊँट चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये मरुस्थल का चित्र दिया गया भाग 21 में। डियर स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट जो है वो 22 पार्ट्स में, भाग संविधान के 22वें भाग में महासागर के अंदर 2 नौकाओं का चित्र दिया गया है, पिक्चर ऑफ 2 बोट इन द ओशन, ये पहली बोट दिया गया है यहाँ पे और यहाँ पे ये दूसरी बोट दिखाई गई है। ये 2 बोट आपके इसमें दिखाए गए हैं पार्ट 22 में, 22वें भाग में आपको 2 बोट के बारे में दर्शाया गया है, एक बोट और ये दूसरी बोट। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग वीडियो में डिस्कस किए हैं, ये मोस्टली जो आपके फर्स्ट राउंड में जो एग्जाम होंगे उसमें आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको आंसर देना होगा। तो बहुत ही सिंपल आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे जो आप बिल्कुल अच्छे से करिए उसको पढ़ के, और ये वीडियो आपके तीनों राउंड में काम आएगी। जब आपका सेकंड राउंड स्टार्ट होगा तो मैं आपको और वीडियो अपलोड करूँगा और इस चैनल पर बने रहिए। पिक्चर्स में दिए गए जितने भी आपके पॉइंट हैं उसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप मेरे चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, व्हाट्सअप चैनल का, उसको आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊँगा सेकंड राउंड के लिए, थर्ड राउंड के लिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।